नमस्कार, मैं आशीष नौटियाल और आज हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण और बेहद चर्चित मुद्दे पर। हम बात करेंगे कि देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ और मैदानों में आखिर ये मज़ारें और हरी चादरें इतनी बड़ी संख्या में कैसे उगती जा रही हैं और शासन प्रशासन इन अवैध ढांचों से कैसे निपट रहा है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि ये पूरा बिजनेस मॉड्यूल आखिर है क्या। देहरादून के विकास नगर में एक बार फिर सरकारी जमीन पर बने मज़ारों को ढहा दिया गया। अब तक देहरादून में 8 धार्मिक निर्माण 50 से ज्यादा मज़ारों को ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तराखंड में मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर धार्मिक कब्जे की साजिश का खुलासा हुआ। जिम कार्बेट में मज़ारों की बढ़ती संख्या से सरकार एक्शन में आ गई है। वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन की बात कही। सरकारी जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध मजार बनाकर कब्जा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन विभाग ने अब तक 325 अवैध धर्मस्थलों को ध्वस्त कर लगभग 32 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। स्पष्ट मत है कि जितनी भी इस प्रकार की अवैध मज़ारें हैं या अतिक्रमण है उनको स्वयं ही इन लोगों को हटा लेना चाहिए जिन लोगों ने इसको पीछे रहकर आगे किया है, अन्यथा प्रशासन उनको हटाएगा। नैनीताल में आलीशान जामा मस्जिद आप सभी ने देखी होगी, लेकिन देवभूमि में ये इतनी बड़ी मस्जिद कब और कैसे बन गई, किसकी अनुमति से बन गई, इसका भूमि का स्वामित्व तो आखिर किसका था, कितनी भूमि थी, इन सभी की जानकारियां एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब मांगी तो नैनीताल जिला प्रशासन में इससे संबंधित दस्तावेजों को खंगालने के लिए मार मची हुई है। यानी कागज नहीं मिल रहे हैं। चर्चा उठी है कि अगर कागज ही नहीं मिल रहे हैं तो क्या नैनीताल की इस मस्जिद संबंधी रिकॉर्ड का क्या वे गायब हो गए हैं। एक आरटीआई 23/9/2024 को लगाई गई थी जिसमें डीएम नैनीताल से जानकारी मांगी गई कि नैनीताल जामा मस्जिद कब वक्फ बोर्ड में दर्ज हुई अथवा बोर्ड द्वारा उसका अधिग्रहण किया गया है। ये भी जानकारी मांगी गई है कि जब मस्जिद का पुनर्निर्माण हुआ तब के समय के नक्शे की कॉपी और अनापत्ति का वर्ष क्या था। 1 माह बीत जाने के बाद भी ये सूचनाएं जिला प्रशासन उन्हें उपलब्ध नहीं करवा पाया है। इसका आशय ये लगाया जा रहा है कि नगर पालिका परिषद की फाइलों से ये जानकारी गायब है। साथ ही राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से भी जानकारियां गायब हैं। प्रश्न है कि आखिर इस खूबसूरत हिल स्टेशन में इतनी बड़ी मस्जिद कैसे खड़ी कर दी गई। इसके गुंबद भी बनते चले गए और किसी को पता तक नहीं चला, जबकि नैना देवी गुरुद्वारे और जो अन्य धार्मिक संस्थाएं हैं उनके भवन विस्तार की अनुमति आज तक नहीं दी गई है। तो फिर ये जामा मस्जिद में गुंबद कैसे बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 1 साल में करीब 500 से अधिक अवैध मज़ारें तोड़कर सरकारी कब्जे को मुक्त कराने का काम किया गया है। इसके बाद अभी भी बड़ी संख्या में अवैध मज़ारें देवभूमि के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। कहीं भूरे शाह लेटे हैं तो कहीं कालू सैयद शाह जैसे नामों से एक दर्जन मज़ारें यहाँ पर तैयार हैं। ये मामला सिर्फ अवैध मज़ारों के होने और उनके ध्वस्त किए जाने तक सीमित नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत देवभूमि में बहुत सालों से चल रहा है। अगर मज़ारों के बनने की इस्लामी नियमावली देखें तो इस्लाम में केवल खुदा के आगे सिर झुकाने की मान्यता है और इस मजहब में जिस किसी को जहाँ दफनाया जाता है वो जगह कच्ची छोड़ दी जाती है। मान्यता ये कहती है कि मज़ार किसी फकीर या मजहब के किसी करिश्माई व्यक्ति की दफनाई जगह होती है। इसके उदाहरण अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है या रुड़की में पिरान कलियर दरगाह है। इन फकीरों की दरगाह के नाम से देश दुनिया में कोई और मज़ार या दरगाह न देखी गई और न ही सुनी जाती है। अब देवभूमि उत्तराखंड में कालू सैयद नाम से दर्जनों मज़ारें बनी हुई हैं। सवाल उठता है कि कालू सैयद की ओरिजिनल यानी असली मज़ार कौन सी है, असली मज़ार कोई है भी या नहीं, इस पर भी प्रश्न उठते हैं। लेकिन इन कालू सैयद नाम से उत्तराखंड के जसपुर, रानीखेत, हल्द्वानी, कालाडूंगी, लोहाघाट जैसी जगहों पर मज़ारें देखी जाती हैं। यहाँ तक कि अल्मोड़ा में भी कालू सैयद मज़ार है और उनके साथ में वहाँ उनके घोड़े की भी मज़ार है। इस्लाम वाले अंधविश्वासी भाईजान लोग आज तक उस घोड़े को अगरबत्ती सुंघा रहे हैं। आजकल सुनने में आया है कि कालू सैयद की एक मज़ार गुजरात में भी है। अब चलिए मान लीजिए कि कालू सैयद पीर हजरत फ़कीर रहे होंगे, घोड़े पर भी आए होंगे, लेकिन इस दुनिया को जब उन्होंने अलविदा कहा होगा और एक ही बार कहा होगा तो एक ही जगह पर ही हुआ होगा ये कारनामा और वहीं उस एक जगह उनकी मज़ार भी बनी होगी। ऐसा तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि एक पीर फकीर को लोगों ने सैकड़ों जगह दफना दिया होगा। तो फिर ये सैकड़ों मज़ारें कैसे। यानी इस सब से हमें क्या संदेश मिल रहा है। इससे यही पता चलता है कि आदरणीय एवं स्वर्गीय कालू सैयद के नाम से जो भी मज़ारें बनाई जा रही हैं वो सब उनकी अलग अलग ब्रांचेज हैं और इन्हें इस तरह से अलग अलग शहरों में प्लांट किया जा रहा है कि हिंदू भी इनके पास आकर इन्हें चढ़ावा दें।
इन्हें धूप बत्ती लगाकर वहाँ मच्छर बैठने से रोकें। उर्स के नाम पर जो मेले लगे उनमें अपने सेकुलर और सनातनी भाई बहन जा करके जम करके पैसा डोनेट करें, पैसा बहाएं और इस मजहबी इकोनॉमी के मॉडल में अपना योगदान देते रहें। इनमें मजहबी जलसे और कव्वालियाँ तो होती ही हैं, साथ ही साथ अपने सनातनी भाइयों को लगे हाथ खुदा की इबादत भी सिखाई जाती है। ऐसे कालू सैयद मज़ारों के बिजनेस मॉडल के तार बरेलवी मुस्लिमों से जुड़ते हैं और इसका हेडक्वार्टर कोई जेनेवा, स्विट्जरलैंड या एथेंस में नहीं बल्कि पड़ोसी उत्तर प्रदेश के बरेली में है। सरकारी जमीन पर कब्जे की नीयत से मज़ारें बनाई गई, इनके नीचे कुछ भी नहीं निकला, लेकिन इनके ऊपर जो हरी नीली चादर चढ़ाई जाती थी वो एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। इसका शिकार भोले वाले पहाड़ी बने, उत्तराखंडी बने, जिन्हें पीर फकीरों को पूजने, झाड़ फूंक के नाम पर अंधविश्वास की ओर भी धकेला जाता है। इस्लाम में किसी की कब्र पर सजदा करना तो गुनाह है, लेकिन उसके आसपास अगरबत्ती, धूप, चादर बेचना या मीठी गोलियां बेचना गुनाह नहीं बल्कि बिजनेस है। बिजनेस यानी धंधा, और अब्दुल की अम्मी तो पहले ही कहती है कि कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता है। यानी सिर्फ एक चादर से कई मुस्लिमों को रोजगार मिल रहा है, जबकि ये चादरें हिंदुओं के घरों तक पहुंच गई, हिंदुओं को हर अपराध का शिकार बनाने लगी, जिसमें धर्मांतरण से लेकर के लव जिहाद, नशा, कब्जा और सभी कुछ शामिल है। इस सब में एक सबसे अधिक दुखद बात यह है कि हिंदू साधु संतों की देवभूमि पर मज़ारें कैसे बन गई। ये बात अखाड़ों के साधु संतों को भी अब जाकर के मालूम पड़ी, जब यहाँ इन पर बुलडोजर चलने लगे। उत्तराखंड देवभूमि है, इस देवभूमि का इस्लामीकरण नहीं होने दिया जाएगा। पूरा संत समाज सरकार के साथ है और किसी भी प्रकार से ऐसे अवैध अतिक्रमण को आगे भी नहीं किया जाने दिया जाएगा। अब ये तो थी सिर्फ एक कालू सैयद की मज़ार की बात। उत्तराखंड में वन भूमि से कब्जे हटाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त अभियान चलाया और आदेश दिए कि नदी, नालों, वन भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त किया जाए। इसी कड़ी में आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि धर्मनगरी हरिद्वार में अवैध ढांचों को एक जेसीबी गिरा रही है। खूब पॉपुलर, खूब वायरल हुई है ये क्लिप। उत्तरकाशी में भी एक अवैध ढांचे के खिलाफ लोग एकजुट हो गए। हरिद्वार में अवैध ढांचा गिरा तो विदेशी ट्विटर अकाउंट्स भी कहने लगे कि अवैध ढांचा बनाने वालों से ऐसे निपटा जाना चाहिए जैसे भारत में देवभूमि उत्तराखंड निपट रही है। ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों और संभवतः लाखों अवैध ढांचे अभी भी देवभूमि उत्तराखंड में शेष हैं, जो गिराए जाने बाकी हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर इन अवैध ढांचों से समस्या क्या है, या फिर ये अवैध ढांचे इस उत्तराखंड राज्य में कब कुकुरमुत्तों जैसे उगाए। उत्तराखंड में आजकल तो व्हाट्सएप में भी लोग ये संदेश सुबह सुबह भेजने लगे हैं कि सर्दियों में ज़्यादा देर तक चादर तान कर मत सोया करो, कहीं कोई आपको मज़ार न घोषित कर दे। यानी हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में अवैध ढांचों की, और उनके जरिए लगभग हर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कट्टरपंथियों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण की। और हम सिर्फ अवैध अतिक्रमण को ही नहीं बल्कि इस पूरे इस्लामी कट्टरपंथ के तौर तरीकों पर भी बात करेंगे कि कैसे ये पूरे उत्तराखंड राज्य की डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। अब अगर आप उत्तराखंड के इतिहास और ज्योग्राफी को देखें तो आपको इस वीडियो के पीछे छिपे दर्द को समझने में सहूलियत होगी। यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं जो अधिकांश अपने जनजातीय परंपराओं से बंधे हुए हैं, यानी लगभग सभी पहाड़ी इलाकों में हिंदू आबादी है। दूसरा फैक्ट ये है कि इन पहाड़ी इलाकों से जो लोग नौकरी पेशे के चक्कर में पलायन भी कर रहे हैं। इनके अलावा कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर गढ़वाली बोलने वाले मुस्लिम भी हैं। आप उन्हें देखकर ये फ़र्क नहीं कर सकते हैं कि ये गढ़वाली हैं या नहीं। ये मुस्लिम यहाँ पर तब बस गए थे जब मुगलों के समय यहाँ पर कुछ मुस्लिमों को भगा दिया गया था, क्योंकि वो उत्तराखंड के राजाओं और रानियों से युद्ध में हार रहे थे। दिल्ली या आगरा जब ये जाते थे वापस लौटकर तो उन्हें उनके सीनियर अब्दुल लोग निपटा दिया करते थे। लेकिन ऐसे इलाके बेहद सीमित थे और ज़्यादा से ज़्यादा इक्का दुक्का किसी इलाके में 5-10 परिवार ही मुस्लिमों के हुआ करते थे। दूसरे हैं उत्तराखंड के मैदानी इलाके, जिनमें धर्मनगरी हरिद्वार और ऋषिकेश और हल्द्वानी, देहरादून भी शामिल हैं। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में आज जितनी मज़ारें और मस्जिदें हैं उन्हें अगर आप गिनने बैठेंगे तो गणित की संख्याएं भी कम बढ़ जाएंगी। ऋषिकेश और हरिद्वार में तो अंग्रेजों के समय तक ये भी कानून था कि इन जगहों पर कोई गैर हिंदू रात्रि निवास तक नहीं कर सकता। लेकिन आज आप स्थिति देखिए तो फिर प्रश्न ये है कि ये मज़ारें हर जंगल, सड़क, चौराहे और तो और लोगों की घरों की छतों पर भी कहाँ से पैदा हो गई। हल्द्वानी में बनभूलपुरा जैसे इलाके तो आज मिनी पाकिस्तान में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप हर महीने सुनते होंगे कि अवैध अतिक्रमण हटाने गए लोगों को या तो पत्थरबाज मिल गए, पत्थरबाज सड़कों पर उतर आते हैं उनके खिलाफ। इन्हें सहारा देने के लिए कभी अदालतें तो कभी BBC जैसे ग्लोबल मीडिया वाले भी सामने आते रहे हैं।
कभी कहा गया कि ये बेचारे सर्दियों में कहाँ जाएंगे, तो कभी इस्लामोफोबिया के भी आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन इन अवैध ढांचों को गिराने और सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त कराने के प्रयास निरंतर जारी हैं। साल 2022 में जब से उत्तराखंड में भाजपा सरकार सत्ता में लौटी है, देवभूमि की डेमोग्राफी यहाँ पर बढ़ते मजहबी अपराधों, अतिक्रमण को लेकर के निरंतर काम भी हो रहा है। कई बार तो अवैध अतिक्रमण हटाने के वक्त दंगों की भी स्थिति पैदा हो गई थी। जांच शुरू हुई तो उत्तराखंड के जंगलों में अतिक्रमण कर वहां बन रही मज़ारों और अन्य मजहबी निर्माणों का मामला सामने आया। खुद दामी सरकार ने कहा कि उत्तराखंड में जंगल की भूमि पर कब्जा कर रहे 1000 से ज़्यादा मज़ारें और अन्य संरचनाएं बनी होने की बात तब भी सामने आई थी। अभी इन्हें कब्जा मुक्त करने के साथ साथ सर्वे भी जारी है और इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। पता चला कि उत्तराखंड के तराई और भाबर क्षेत्र के जंगलों में पिछले 15-20 वर्षों में इन संरचनाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। शुरुआती रिपोर्ट में वन क्षेत्र में लगभग 400 धार्मिक संरचनाओं की बात सामने आई थी। कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में लगभग 40 मज़ारें अस्तित्व में होने का उल्लेख रिपोर्ट में मिलता है। देवभूमि के जंगलों में, मंदिरों में गुफाएं, संतों की समाधियां होने का क्रम तो प्राचीन काल से ही रहा है, लेकिन जंगलों में मज़ारों का अचानक से बढ़ना हैरान करता है। यानी लंबे समय से मजहबी निर्माण के नाम पर जंगल की भूमि कब्जाई जा रही थी ताकि इन्हें कमाई का जरिया बनाया जा सके और मजहबी प्रचार को बढ़ावा दिया जा सके। इनको अगर आप देखेंगे तो इनके पास पानी भी है, बिजली भी है, सब कुछ है। सरकारें इतनी अधिक सेकुलर हुआ करती थी कि जब ये सरकारी ज़मीनें कब्जाई जा रही थी तब किसी को इसकी कानों कान भनक तक नहीं लगी, और अगर लगी भी हो तब भी इस पर कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा गया। इसमें उत्तराखंडियत की बात करने वाले नेताओं के लिए सेकुलर फैब्रिक का ध्यान रखना भी जरूरी रहा होगा। जब हमने वन भूमि पर अवैध कब्जों के बारे में मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर दकाते जी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक SLP दायर हुई थी वहाँ पे 8519/2006 में, जो गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में थी। उसमें जो निर्णय पारित हुआ था 29 सितंबर 2009 में, उसी क्रम में उत्तराखंड सरकार द्वारा भी जो लोक मार्ग है, लोक स्थान है और लोक पार्क भी है, ऐसे सरकारी जगह पर जो भी अवैध धार्मिक अवस्थापनाएं निर्माण हुई थी उसको विनियमितीकरण करने के लिए, उसको हटाने के लिए और उसके साथ साथ पुनर्स्थापित करने की नीति बनाई गई। और उसी नीति के अंतर्गत उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश क्रम में एक एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव हम लोगों ने जून 2023 से स्टार्ट किया था। और विगत वर्षों में जो कुल अतिक्रमण हम लोगों ने 3300 एकड़ से ज़्यादा अतिक्रमण को हमने अतिक्रमण मुक्त किया गया है यहाँ पे। और धार्मिक अवस्थापनाएं भी थी, उनको भी हटाया गया है यहाँ पे। तो कुल मिला के जिस प्रकार से भी मंदिर है, मज़ार है, कोई मदरसे भी है, ऐसे जो भी सरकारी लैंड पे या रिजर्व फॉरेस्ट में थे उनको नियमानुसार उनको हटाया गया है वहाँ पे। और ये हमारा अभियान और जो अतिक्रमण सरकारी भूमि पर जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत प्रभागी वनाधिकारी द्वारा भी कार्रवाई की गई है। और इसी प्रकार अन्य जो सक्षम अधिकारी है उनके द्वारा भी सरकारी लैंड पर जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और अभियान निरंतर जारी है। जे वन भूमि, इस पर अभी तक कितनी जो मज़ारें हैं अगर उनकी बात करें या जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें कितना खाली किया गया है? मुख्य रूप से जो वन भूमि पर नई हमारी मज़ारें बनी थी या अन्य धार्मिक अवस्थापनाएं बनी थी उनको भी हटाया गया है। वहाँ पे 500 से ज़्यादा मज़ारें भी हटाई गई है। वहाँ पे कुछ ऐसे मंदिर थे उनको भी हटाया गया था जो अवैध रूप से बनाए गए थे। कुछ मदरसे भी हटाए गए हैं। 2 गुरुद्वारों के जो अतिक्रमण किए थे उनको भी हटाया गया था। तो कुल मिला के जो भी सरकारी लैंड पे अवैध धार्मिक अवस्थापनाएं थी उनको नियमानुसार हटाया गया है। सरकार को कभी ये एनक्रोचमेंट हटाने में किसी तरह की समस्या आई जब भी आपने कार्रवाई दी? या मुख्य रूप से अलग अलग विभाग इसमें सम्मिलित थे। एक समन्वित प्रयास था। संबंधित जो जिलाधिकारी थे उनको निर्देश दिए गए थे। एक टीम गठित हुई थी। इसी टीम के माध्यम से जहाँ जहाँ जो भी सरकारी लैंड थी वहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। कई छूट-फूट घटनाएं हुई है जहाँ पे लोगों द्वारा विरोध किया गया था, उसको भी जो है नियमानुसार हैंडल किया गया है।
एक आखिरी प्रश्न कि आपको क्या लगता है ये ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है या ये समय के साथ होता रहा और कभी किसी ने पहले ध्यान नहीं दिया? तो मुख्य रूप से सरकारी लैंड जो नहर के किनारे है या नदी के किनारे है या आपके मेन हाईवेज के किनारे, सड़क के किनारे है, एक सॉफ्ट टारगेट होता है जिसमें सामान्यतः लोग उसको अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं। वहाँ पे कुछ लोगों की मिलीभगत भी होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से उत्तराखंड में हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया है, ये पहली बार होगा जहाँ पे हम लोगों ने 3300 एकड़ से ज़्यादा अतिक्रमण को जो है हटाया गया है सरकारी भूमि से। तो एक समन्वित प्रयास है जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, एक समन्वित प्रयास के अंतर्गत सरकारी लैंड से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इन निर्माणों का देवभूमि की जनसांख्यिकी बदलाव से सीधा संबंध है, जिसके कई उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ और कुछ पर हम अभी आगे बात करेंगे। कांग्रेस ने इन अवैध मजारों के विषय को राजनीतिक मुद्दा कभी नहीं बनाया। अब योग नगरी ऋषिकेश पर आते हैं। ऋषिकेश में सबसे हैरान करने वाले मामले सामने आते हैं, जहां पर हिंदुओं ने ही अपने घरों में मजारें बनवाई हुई हैं। यानी हिंदू और पहाड़ी हिंदुओं से बड़ा सेकुलर तो कोई और धर्म है ही नहीं। यहाँ पर पहाड़ी गढ़वाली लोगों ने पीर बाबा को भी अपना लोकल देवता मान रखा है और जीसस को भी अपना देवता मानते हैं और हालेलुया कर रहे हैं, यानी सेकुलर और एकदम इंक्लूसिव। इसकी वजह ये नहीं है कि इन्होंने इस्लाम को अपना लिया है, इसका अर्थ ये है कि उन्हें ये यकीन दिलाया गया है कि नहीं इस्लाम और नहीं ईसाई कोई बाहरी धर्म है। उन्हें ये यकीन दिलाया गया है कि ये पहाड़ियों के ही प्राचीन देवी देवता हैं, जो समय के गर्भ में कहीं छिपे हुए थे और अब कली काल में ऊपर आकर के उछाल मार रहे हैं। आप YouTube पर गढ़वाली में पीर की जागर और ईसाइयों के यहोवा की आरती भी सुन सकते हैं। ये इतना भयानक षड्यंत्र है कि मुस्लिम खादिम लोग सीधे साधे हिंदू गढ़वाली महिलाओं को बरगलाकर उनके घरों में घुसपैठ करके उनकी संपत्ति पर कब्जे कर रहे हैं। कुछ लोगों को उन्होंने चावल देखने के धंधे भी सिखा दिए और धन की उगाई का धंधा भी शुरू करवा दिया। सनातन नगरी ऋषिकेश में ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और यहाँ मुस्लिम लोग इस तरह से स्थानीय लोगों का ब्रेन वॉश करके ही अपनी जगह बना रहे हैं। पिछले साल की बात है जब हिंदू संगठनों ने जिम्मेदारी ली और इन्हें हटाने का अभियान शुरू किया गया और पता चला कि लगभग हर दूसरे हिंदू के घर में ऐसी मजारें बनी हुई हैं। ये पहाड़ी हिंदू हैं जो ऋषिकेश में रह रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मानसेरा जी लंबे समय से देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मजारों और उसके बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि अब तक की उनकी समझ इन मजारों के अस्तित्व, उनके वैध या अवैध होने पर क्या कहती है। उत्तराखंड में जो वन भूमि पर अवैध कब्जा है या मजारे हैं, इनकी संख्या कितनी है और अभी तक इनको जो इलीगल इंक्रोचमेंट का मुद्दा है, अभी तक कितनी कार्रवाई की जा चुकी है और ये वास्तव में इलीगल हैं या जो जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि द्वेष की भावना से किया जा रहा है या धार्मिक या मजहबी सांप्रदायिक दृष्टि से किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? आपने इस पर काम किया? देखिए, जो हम लोगों ने सर्वे किया था कि उत्तराखंड एक देवभूमि राज्य है, ऐसा माना जाता है, सब लोग बोलते हैं, सब इसे स्वीकार भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मज़ारें जब हम लोगों ने देखी तो हमने इसका सर्वे किया तो हमने ये पाया करीब 1026 मज़ारें हमारे को नोटिस में आई। जो सर्वे हमने किया उसकी हमारी जानकारी में आई, तो उसके आधार पर फिर जब ये विषय सामने सरकार के सामने आए तो सरकार ने इसके ऊपर वन विभाग के जरिए कार्रवाई शुरू करी, क्योंकि वन विभाग में सबसे ज़्यादा थी। करीब 540 तो वन विभाग के एरिया में अभी तक साफ़ की जा चुकी हैं, अभी भी और हैं यहाँ पे वन विभाग में। और ख़ास बात यह है कि फ्रेंचाइजी टाइप की मज़ारें हैं। कोई मज़ार अगर भूरे शाह की है तो 13-14 मज़ारें भूरे शाह के नाम से निकल रही है। कोई कालू सैयद है तो 17-18 मज़ारें जो है कालू सैयद के नाम से निकल रही है। तो इस तरीके की जो मज़ारें हैं या घरों में के अंदर भी लोगों ने मज़ारें बना दी, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय था। तो क्योंकि हम ये मानते हैं या हमने जितना अध्ययन किया है, इस्लाम के बारे में भी अध्ययन किया है, कि कोई भी मुस्लिम जो है वो किसी भी मतलब खुदा के अलावा किसी के आगे सजदा नहीं करता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये मुस्लिम का एक जो खास वर्ग है उसने हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए या बरगलाते हुए ये मज़ारें बनाई और वहाँ पे इसको एक बिजनेस मॉड्यूल की तरह इसको इस्तेमाल करने लगे। और जो जंगलों की मज़ारें हैं वो धीरे धीरे कहते हैं वक्फ बोर्ड की तरफ वो रजिस्टर्ड होने लगी। तो ये एक इंक्रोचमेंट तरीके का माना गया, तो जिसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई की है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा प्रभावित कहाँ पर, किन जिलों में या किन मैदानी या पहाड़ी के दृष्टि से? देखिए, मज़ारों की जो स्थिति हम लोगों ने देखी वो पहाड़ के सुदूर पहाड़ों में भी दिखाई दी हैं, लेकिन ज़्यादातर मज़ारें जो है नीचे के 4 ज़िले हैं इन क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई दी हैं।
फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा हैं। अर्बन एरियाज़ में आप देहरादून की बात करें तो देहरादून शहर के अंदर ही 70 करीब मज़ारे हैं। तो देहरादून 70 किलोमीटर का देहरादून नहीं है, लेकिन वहाँ पे 70 मज़ारे हैं। तो आप औसत लगा लीजिए कि हर किलोमीटर पे एक मज़ार है। तो इतने यहाँ पे पीर और या संत क्या इतने थोड़ी ना हो गए होंगे जिन्होंने कि इनके मज़ारें बना दी गई। ये निश्चित रूप से ये एक अतिक्रमण का मैटर है और वो एक धार्मिक अतिक्रमण के रूप में हम इसे कह सकते हैं, या मज़ार जिहाद के रूप में हम इसको मान सकते हैं। तो जब भी इन पे कार्रवाई की बात आती है तो किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं? देखिए, अभी तक जहाँ जहाँ भी मज़ारें हटी हैं किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि सबको मालूम था इनके अंदर कुछ है ही नहीं। ये एक भ्रमित करने का, खास तौर पे हिंदू संप्रदाय को या हिंदू धर्म के लोगों को भ्रमित करने का एक साधन मात्र है कि आप यहाँ जिस मज़ार पे देखेंगे वहाँ हिंदू ही जाते दिखाई देंगे और मुस्लिम जो है बाहर अगरबत्ती बेच रहे होते हैं, कोई चादर बेच रहा होता है। तो ये एक तरीके से बिजनेस मॉड्यूल है और कुछ नहीं है। यानी ये मज़ारें सिर्फ एक अवैध कब्जे को या उसको घेरने तक सीमित नहीं है, ये एक लंबे समय से धीरे धीरे चली आ रही प्रक्रिया का ही नतीजा है, जिस कारण देवभूमि में अन्य किस्म के अपराध भी पनप रहे हैं। मज़ारों से यहाँ पर डेमोग्राफी परिवर्तन क्यों समस्या बनी, आगे हम इस विषय पर बात करेंगे। कुछ दिन पहले उत्तराखंड के ही चमोली जिले के व्यापारियों ने मांग की कि 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली छोड़ देना होगा। अगर मकान मालिक मुसलमानों को घर देंगे तो 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। ये वास्तव में लोगों की पहचान के सत्यापन की प्रक्रिया थी, जिसकी पुष्टि खुद चमोली जिले के जिलाधिकारी कर चुके हैं। ऐसा ही एक जुलूस साल भर के भीतर कई बार उत्तराखंड के ही धारचूला में निकला था, जिसमें देवभूमि से मुस्लिमों के सत्यापन और अवैध तरीके से बसे मुस्लिमों को निकालने की मांग उठी थी। सिर्फ धारचूला ही नहीं, पुरोला, बड़कोट, चमोली, पिथौरागढ़ यानी उत्तराखंड के करीब करीब हर जिले में ऐसी मांग उठती आ रही है। प्रश्न ये है कि आखिर इतने साल बाद ये सब लोगों को क्यों करना पड़ रहा है? कहीं ये क्रिया और प्रतिक्रिया का उदाहरण तो नहीं है? सदियों का आक्रोश और हर अपराध में किसी समुदाय विशेष के मन चले योग की भूमिका से लोग अब आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। सबसे पहले चमोली जिले की ताज़ा घटना की बात करते हैं। चमोली थराली में एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ कुछ मुस्लिम युवकों ने यौन उत्पीड़न किया और उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। इस घटना के बाद से स्थानीय लोग भड़के हुए थे। स्थानीय लोग समुदाय विशेष की तरह कानून तो हाथ में लेते नहीं हैं और न ही पत्थरबाजी करने सड़क पर उतर जाते हैं। इसलिए उन्होंने उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि इस घटना के आरोपी दिलबर खान को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसी घटना से कुछ दिन पहले ही इसी चमोली जिले के नंदानगर में सैलून में काम करने वाले मुस्लिम युवक ने भी नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की और जब तक उसके घर वालों ने FIR की तब तक मुस्लिम युवक अपनी दुकान बंद करके फरार भी हो चुका था। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं के बाद उत्तराखंड की चमोली में खानसर टाउन में व्यापारियों के एक संगठन ने एक रेजोल्यूशन बनाया है, जिसमें कहा गया कि इस इलाके में रह रहे अवैध मुस्लिम परिवारों को अल्टीमेटम दिया जाए कि वे लोग 31 दिसंबर तक इस इलाके को छोड़ दें। अब ये तो थी सिर्फ चमोली जिले के सितंबर और अक्टूबर महीने की घटनाएं। ऐसे एक नहीं बल्कि अनेकों मुस्लिम उत्तराखंड के अलग अलग गाँव, कस्बों, जिलों, दुकानों, बाजारों में मिल रहे हैं, जिनके पास भारत की नागरिकता भी नहीं है। ये अपनी पहचान बदल करके कभी साधु के वेश में भिक्षा मांग रहे हैं, कभी कुछ काम कर रहे हैं, कभी अपराध कर रहे हैं। इसके बावजूद ये लोग उत्तराखंड में बसे हुए हैं और जमकर मलाई खा रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं। अब आप इन कुछ खबरों को देखिए। पहला, उत्तरकाशी में मस्जिद बनाने की साजिश, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। दूसरा, हरिद्वार में मजार ध्वस्त सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए बनाई गई थी, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। नैनीताल में मुस्लिमों द्वारा की गई मां नंदा देवी पर अभद्र टिप्पणी, विरोध प्रदर्शन के 1 माह बाद रिपोर्ट दर्ज। मुस्लिम युवक ने किया नाबालिग से दुराचार, वीडियो वायरल होने के बाद अशांत हुआ थराली। देहरादून के रेस्टोरेंट और ढाबों पर थूक जिहाद को लेकर के पुलिस का सत्यापन अभियान। देहरादून में सैलून में छेड़छाड़, नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले वसीम रिहान को 20 साल कठोर कारावास की सजा, 52,000 का जुर्माना भी। चमोली जिले के गौचर कस्बे में हिंदू लड़के से मारपीट, सलमान के खिलाफ FIR दर्ज। बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजे जा रहे नकली नोट, नैनीताल पुलिस ने पकड़े 3 लाख से अधिक करेंसी। आसिफ अंसारी, सैयद मौजम अली, मोहम्मद आदि गिरफ्तार। शुभम नाम रखकर शोएब खान ने हिंदू महिला को फंसाया, संबंध बनाए, फिर की मारपीट, हुआ गिरफ्तार। मसूरी में थूक की चाय बेचने वाले नौशाद और हसन अली गिरफ्तार, नए कानून के तहत हुई कार्रवाई। मुस्लिम नाई दिलबर खान द्वारा हिंदू लड़की के दुष्कर्म का मामला बढ़ा।
हिंदू संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन, जनसंख्या असंतुलन, वनों में मुस्लिम गुज्जरों ने सैकड़ों हेक्टेयर जमीन कब्जाई, मुस्लिमों को जंगल में बसाने की साजिश, आदि आदि। आप ये सारी खबरें स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ऐसी एक नहीं बल्कि कई खबरें हैं और ये मैं आपको पिछले कुछ एक आध माह की ही खबरें बता रहा हूँ। सारी खबरें अगर मैं पढ़ने लगा तो 1400 साल लग जाएंगे और तब भी इनके कुकर्मों को पूरी तरह से समेटा नहीं जाएगा। इन घटनाओं का उल्लेख करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि इन सभी अपराधों में आप अपराध की हर कैटेगरी देख सकते हैं। इसमें लव जिहाद भी शामिल है, चोर डकैती भी शामिल है, अपराध की अत्याधुनिक कैटेगरी यानी खाने पीने की चीज़ों में थूकना भी शामिल है, बलात्कार, मारपीट, हत्या, धर्मांतरण और जमीन पर अतिक्रमण, यानी एकदम 360 डिग्री पर चल रहे हैं भाईजान लोग। यानी मामला सिर्फ एक अवैध कब्जे और उस पर बुलडोजर चलने तक सीमित नहीं है। ये मामला घुसपैठ के चलते अवैध कब्जा और फिर हर किस्म के संगठित अपराध के बढ़ते मामलों का है। इस सब के चलते देवभूमि की डेमोग्राफी में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है और इसी बदलती डेमोग्राफी के रुझान अब आप राजनीति में भी देख सकते हैं। और ये सब कहीं और नहीं बल्कि देवभूमि कहे जाने वाले हिमालयी राज्य, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हो रहा है, जहाँ पर धर्म नगरी है, जहाँ पर 4 धाम हैं, जहाँ राजा भरत की भूमि है, जहाँ परशुराम तपस्या की, जहाँ माँ गंगा का उद्गम है, जहाँ हिमालय है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।